अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है नवीद मुस्लिम अल-ख़त्तात। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल लेटर्स के यानी कि मुफ़रदात के लेक्चर्स हम मुकम्मल कर चुके हैं। ख़त नस्तलीक में मुफ़रदात यानी कि अलग-अलग अल्फ़ाज़ किस तरह लिखे जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। इस लेक्चर सीरीज़ का बुनियादी मकसद ये है कि बग़ैर कलम के पेंसिल के साथ किस तरह से लिखा जाए। लेकिन मुफ़रदात के अंदर कलम से साथ-साथ ये बताने का ये मकसद था कि अगर कोई कलम से भी रहनुमाई हासिल करना चाहे, तो वो भी ले सकता है। लेकिन बुनियादी मकसद कि पेंसिल से या बगैर कट वाले कलम बगैर कट वाली पेंसिल से किस तरह से लिखा जा सकता है, यही है। इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर अपलोड किया जाएगा और उसके 3 हिस्से होंगे, 3 पार्ट्स में वो लेक्चर अपलोड होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के साथ ये बताया जाएगा कि मुफ़रदात को जोड़कर मुरक्कबात किस तरह लिखने हैं। इन लेक्चर्स में कलम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ पेंसिल की मदद से ही इश्काल को बड़ा करके वाज़ेह कर दिया जाएगा। जहाँ कहीं आपको मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आइए लेक्चर की सबसे तरफ पहले चलते तो हैं। हमने सबसे ऊपर वाली जो लाइन है और दूसरी जो लाइन है, इसको डिवाइड करके मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर लिया और ये टोटल 5 लाइन्स बन गई है। तो ये 4 लाइनों वाली 4 लाइनों वाला पेज ना हुआ, ये 5 लाइन वाला पेज इस टाइम बन चुका। मैंने नंबरिंग लगा दी, लाइन 1 2 3, इससे आपको पहचान रहेगी कि आपने कहाँ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, वगैरह वगैरह। जी, तो सबसे पहले हम बे को मिलाएंगे अलिफ के साथ और इस तरह ही बे को तमाम अल्फाज के साथ हम मिलाएंगे। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 से बे अलिफ बा और यहाँ तक लाइन नंबर 2 तक, और उसके बाद जब इसका अख्ताम हम करेंगे तो थोड़ा कदरे दाएं हाथ इस तरह से और एक बारीकी आएगी। कोई भी लफ्ज़ हम ख़त्म करेंगे तो उसको इस तरह से जब आप एकदम से पेंसिल उठाएंगे जाते जाते इस तरह से, तो उसके अख्ताम पर एक बारीकी आती है इस तरह। तो उससे ये होता है कि लफ्ज़ के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। तो इख्तिताम अपने अल्फाज का बारीकी पे करना। अब ये जिस हमने अलिफ बनाया था और अलिफ जो है वो उसका इख्तिताम हुआ था, शुरू हमने किया था राइट से लेफ़्ट की तरफ और फिर सीधा नीचे आया था और फिर इख्तिताम फिर लेफ़्ट की तरफ हुआ था। तो इसी तरह से ये जब ऊपर की तरफ जाएगा और इख्तिताम इसका अपने इधर राइट की तरफ करना है इस तरह से। ये यहाँ हम नुक्ता लगा देते हैं जी लाइन 5 के करीब। तो ये हो गया बे अलिफ बा। अभी लाइन नंबर 3 से बे को हम बे के साथ मिलाएंगे इस तरह से। एक कर्व है और उसके बाद इस तरह से ये आगे हम मुकम्मल बे की शक्ल जो है वो इस तरह से बना देते हैं। ये ज़रा गहराई के अंदर होता है, जिस तरह एक थोड़ा फ्लैट प्याला आप समझ लें, और इख्तिताम से ये सीधा ये इस लाइन तक। उसके बाद जी हम लिखते हैं बे को मिलाते हैं जीम के साथ। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए पहली बात तो आप ये याद रख लें कि जीम सीन सौद ऐन काफ जितने भी दायरे वाले अल्फाज हैं उन सब का अख्तिताम लाइन नंबर 5 यानी कि आखिरी लाइन के ऊपर होगा। चाहे वो उल्टा दायरा हो, जीम का हो, ऐन का हो, या सीधा दायरा हो, नून का हो, ये का हो, जो भी दायरे हैं वो सारे लाइन 5 पे ख़त्म होंगे। तो हमने ऊपर से जहाँ से मर्ज़ी वर्ड शुरू करें, मिसाल के तौर पे हमने दायरे वाले किसी लफ्ज़ के साथ कोई और लफ्ज़ मिलाना है, मिसाल के तौर पे क़ाफ़ के साथ जीम को मिलाना है, तो ऐसी जगह से शुरू करेंगे कि दायरा उसका यहाँ पर ही ख़त्म हो, उसका अख्ताम लाइन नंबर 5 के ऊपर ही हो। तो अभी हम देखते हैं। तो शुरू हम करेंगे यहाँ से थोड़ा इससे ऊपर, क्योंकि जीम हमने बनाई थी लाइन नंबर 2 से शुरू की थी। ये इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे हमने जीम बना देनी जिस तरह के जीम हमने पेंसिल से बनानी सीखी थी, इस लाइन तक ये ट्रैवल करने के बाद फिर ये एकदम पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से। और ये वाली जो लाइन है लाइन 4, इसके बाद ये दायरे की शक्ल पकड़नी शुरू कर देगा इस तरह से। लाइन नंबर 4 पे ख़त्म हो जाएगा। आगे हम बे को दाल के साथ मिलाते हैं। इसको ऐसे कदरे ऊपर इस लाइन तक ले जाएं, लाइन नंबर 3 तक।
अब यहाँ पर दाल हमने जो कि इन दो लाइंस के दरमियान में बनाया था, तो ये दोनों लाइंस के दरमियान में ही रहेगा। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे लाइन नंबर 2 से, ये 2 से शुरू करेंगे। 3 लाइन के ऊपर ये थोड़ा सा कर्व लेगा और इस तरह से ये अगली जो है कहानी वो रहेगी, यहाँ से शुरू होके 4 नंबर लाइन तक ये ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से ही दूसरी रे की शक्ल जो है वो भी यहाँ से शुरू करके हम ये कर्व इस लाइन के ऊपर और ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें यहाँ पर नोक है, जबकि इसमें जैसे स्मूथ है कर्व की शक्ल में। अब जी हम आ जाते हैं सीन भी इस जो पहली लाइन है इससे कुछ ऊपर से ही हम शुरू करेंगे, इस तरह से। ये छोटी सी एक अलिफ बनाएंगे हम यहाँ तक, लाइन नंबर 2 तक। लाइन नंबर 2 पे पहला दंदाना रखेंगे सीन का, और जैसा कि आपको पता है कि पहला दंदाना ज़रा ऊंचा और दूसरा उससे थोड़ा नीचे और तीसरा सबसे नीचे, इस तरह से। यहाँ पे हम इसका दायरा शुरू करते हैं। पहले दोनों दंदाने कदरे करीब और जो दूसरा और तीसरा दंदाना है उनके अंदर फासला ज़रा ज़्यादा। अब यहाँ से हम गोलाई लेंगे, इस तरह से। ये देखिए इस लाइन तक आ जाएगा, लाइन नंबर 3 तक। और शीन जो है उसकी जो बनावट हम यहाँ से शुरू करते हैं मज़ीद ऊपर से, और इसको हम इस तरह से गिराते हैं यहाँ तक, यानी कि लाइन नंबर 3 तक, या इससे एक आध सूत्र शायद ऊपर। और यहाँ से हम दायरा जिस तरह हमने सीन का खींचा था इसी तरह से ही शीन का दायरा गोलाई। यहाँ लिखते आ जाएंगे जी। उसके बाद हम सौद लिखते हैं, सौद को बा के साथ मिलाते हैं बे के साथ, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से। इसकी हम बेस जो हमने यहाँ पर सेट की है, तो सब की यहाँ पे दायरे वाले तमाम अल्फाज जितने भी लिखे जाएंगे सब की बेस इस ही लाइन पर ही सेट होगी। यहाँ से ये नीचे और इस लाइन से यानी कि चौथी लाइन से इसका दायरा घुमाएंगे इस तरह से। अच्छा जी, अब तोए है वो भी बिल्कुल हम इसके ही पैरेलल शुरू करते हैं। ये छोटा सा अलिफ, और इसको हम इसका प्लेटफॉर्म यहाँ रख देते हैं जिसके ऊपर हमने तोए को, ये कदरे थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा, और ये लाल लाइन जो कि पहली लाइन है उसको टच करता हुआ इस तरह से आ जाएगा। इस हिस्से को मिला देते हैं। ये बे और तोए मिल गए, उसके बाद बे और आइन को मिलाएंगे। ये भी इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। इसको जी थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इसी तरह से इस लाइन के जो लाइन नंबर 2 हमने लगाई थी इसकी एक मखसूस शक्ल है, वो आप समझ लें। और वो आपको मैं अभी थोड़ी बड़ी करके भी समझा देता हूँ शक्ल इसकी। ये इस तरह से है जी। यहाँ से ये वापस दायरा, सारे दायरे हमने क्योंकि यहाँ से इसी लाइन से खींचे हैं, तो चाहे ये उल्टा ये भी यहीं से खींचेंगे, ये लाइन को टच करवाते हुए इस तरह से। और उसके बाद हम मिलाएंगे बे को फे के साथ। तो ये उसी ऊंचाई से शुरू करेंगे लाल लाइन तक, फिर इसको सीधा नीचे करेंगे
फिर हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेट करेंगे जिस तरह हम बाकी स्वाद के लिए, तोय के लिए और सब अल्फाज के लिए सेट किया था। और अब हम लिखेंगे फे। ये भी कुछ ट्रिकी है, ये पहले थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ चलेगा, फिर ये राइट की तरफ मूव करेगा इस तरह से। और ये इस तरह से फिर लाइन से थोड़ा सा नीचे बन जाएगा और ये इस लाइन को टच करके ख़त्म हो जाएगा। ये होगी जी हमारी पहली सतर मुकम्मल। अब हम दूसरी लाइन पर आ जाते हैं जी। इसमें शामिल है, इस पहला लफ्ज़ जो है वो नुक्तों वाला काफ है। ये भी इसी तरह से इस लाइन से, पहली लाइन से कुछ ऊपर से शुरू, इसके बिल्कुल हम नीचे से शुरू करेंगे जहाँ से हमने बेअलिफ बा शुरू किया था। और हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर वो लाइन जो हमने ऊपर खींची थी, यहाँ पर ही हमने इसको काफ को बनाना है। ये थोड़ा सा जैसा मैंने आपको बताया था बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद वापस इस तरह से। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके लिहाज से ये लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान में ये काफ का जो सारे ये बनेगा। इसके बाद हम जी बे को मिलाएंगे, काफ डंडे वाला जो हम कहते हैं जिसको, ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह बे अलिफ बनाया था हमने ये, लेकिन ये लाइन नंबर 1 तक नहीं जाएगा क्योंकि वो बे अलिफ बा लाइन नंबर 1 तक गया था। ये लाइन नंबर 2 जो दरमियान में है इनके, जो इस वक्त हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, ऊपर तो हमने लगाई थी लेकिन ये इमेजिनरी है। यहाँ पर इसको आप इसकी कशिश को इस तरह से मिलाएंगे। अब ये देखें इसका स्टार्ट जो है ये बारीक है क्योंकि हमने यहाँ पे पेंसिल को बहुत हल्का सा जोर लगा के कागज़ के साथ टच किया, लेकिन जैसे ही हम आगे ट्रैवल किया तो हमने इसको ज़रा मज़ीद दबा दिया जिसकी वजह से ये लाइन गहरी हो गई। तो जहाँ जहाँ आपको अल्फाज के अंदर गहरी लाइन चाहिए वहाँ पे ज़रा आप दबाएंगे, दबाव दे के लिखेंगे, और जहाँ आपको ज़रा कम हल्का इम्प्रेशन चाहिए वहाँ से आप इसको कम ज़ोर से लिखेंगे। अच्छा, अब इसके तकरीबन लाइन नंबर 3 से हम इसको शुरू करते हैं और ये लंबी काफ जो है वो यहाँ तक चली जाएगी, लेकिन मैंने चूँकि आपको ये बताया था कि लंबी काफ और गाफ जो है वो फ्री हैंड राइटिंग यानी कि कत के बगैर जो लिखाई होती है उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती, तो हम छोटी वाली ही यहाँ पर लिखते हैं। तो ये इस तरह से बनेगी, कुछ लाइन को टच करके और यहाँ से ये इसको ऊपर उठा लेंगे इस लाइन तक। तो ये इतनी काफ़ी है। इसके ऊपर अगर हम एक और डंडा इस तरह से प्लेस कर देते हैं तो ये हमारा गाफ बन जाएगा। इसके बाद हम जनाब लिखते हैं बे को लाम के साथ मिलाते हैं, एक छोटा सा बे अलिफ बा लिखें इस तरह से, इसको नीचे ले जाएं लाइन नंबर 4 तक, इस तरह से ये हो गया जी बे लाम बल। अब हम बे को मीम के साथ मिलाते हैं, ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं इस लाइन तक और उसके बाद यहाँ से मीम की शक्ल इस लाइन नंबर 3 के ऊपर रख के इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये मुफरदात में बताया था कि यहाँ से ये आगे इसकी शक्ल थोड़ी सी गोलाई माइल होती है इस तरह से नीचे की तरफ। तो ये बे और मीम मिल गए। इसी तरह अब हम बे को नून के साथ मिलाते हैं, ये हमारी इमेजिनरी लाइन से शुरू होगा
अब ये हमारी लाइन नंबर 3 तक आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको नीचे दायरे के लिए ले जाते हैं और लाइन नंबर 5 पे इसका दायरा कंप्लीट कर देते हैं। वापसी पे ये लाइन नंबर 3 पे वापस आ जाएगा। अब बे को हाउ से मिलाते हैं जी। ये भी इमेजिनरी लाइन से शुरू होगा और ये इसके अंदर अंदर इसका सफ़र इस तरह रहेगा। अब हम जी मिलाएंगे बे को हे के साथ। इसको हमें कुछ यहाँ से शुरू करना होगा, पहली लाइन से यहाँ तक। इसके बाद ये वापस ऊपर इमेजिनरी लाइन तक। उसके बाद यहाँ पर हम ये 2 चश्मे प्लेस करते हैं, इन दोनों लाइंस के दरमियान में बनेगा। इस तरह से हम बाइक खींच लेते हैं। इस लाइन तक और यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ। यहाँ पर हम लाम अलिफ ला लिखते हैं जी, जिस तरह के हमने मुफरदात में भी लिखा था। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ये आपको आता ही है, ये आपने पहले भी किया होगा। तो इस तरह से ये लाम अलिफ ला हो गया जी कंप्लीट। अब यहाँ पर बे को छोटी ए के साथ मिलाएंगे। लाइन नंबर 1 से शुरू करेंगे लाइन नंबर 3 तक, इस तरह से। बल्कि इसको यहाँ से एक कर्व देंगे, इसके बाद ये नीचे की तरफ गिरेगा। ये लाइन नंबर 2 लास्ट यानी कि 4th लाइन तक। उसके बाद ये इस तरह से घुमाते हुए गोल, लेकिन ये बिल्कुल दायरे नुमा गोल नहीं होगा, ये बस इस तरह से इतना ही गोल होगा, जिस तरह के बैजवी शक्ल आप कह सकते हैं। तो ये एक अच्छा नुक्ता लगा दिया। बे को ये के साथ मिलाना भी उसी तरह से है, जैसे हमने यहाँ बस इसमें इतना इजाफा छोटी सी अलिफ का, और हमने जैसे आगे यहाँ से आगे वो ये ही है जो हमने बनाई थी। यहाँ से थोड़ा इसको नीचे लेके जाएंगे और यहाँ से आगे इख्तिताम से हल्का सा इसको ऊपर उठाएंगे। तो ये बे और बड़ी ये हमारे मिल गया। इस तरह से हमारी आज की मश्क, जो कि हमने बे को तमाम अल्फाज के साथ मिलाया, वो मुकम्मल हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जीम को तमाम अल्फाज के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।